हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्तंभ समय घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं घटना चक्र पीसीएस चैनल पर। घटना चक्र पीसीएस चैनल मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा मेन चैनल है वो मेन चैनल से हट के ये हमारा नया चैनल है। और नए चैनल पे हम लोग पीसीएस के कंटेंट जितने भी हैं वो सब यहीं पर लेकर आएंगे। पीसीएस ओरिएंटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लोगों को जोड़िए। जैसे जैसे हमारा घटना चक्र पीसीएस चैनल बढ़ता जाएगा, रीच बढ़ती जाएगी, हम एक से एक अच्छे कंटेंट आपके लिए यहां पर फ्री में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। डेली करंट अफेयर की क्लास हमारी मेन चैनल पे आती ही है। आज अपने इस वीडियो में 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत हम लोग जानेंगे जो आर्द्र भूमियों को रामसर का टैग दिया गया है, तो जो आर्द्र भूमियां हैं उन आर्द्र भूमियों के बारे में जानेंगे, उनकी विशेषता क्या है और वहां पे कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो भारत सरकार ने रामसर आर्द्र भूमि स्थल में 4 नए आर्द्र भूमि स्थलों को, ठीक है, चार नए आर्द्र भूमि स्थल तमिलनाडु के सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेरा थंगल पक्षी अभ्यारण्य। कौन कौन से? सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहां का है? तमिलनाडु का है। थेरा थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहां का है? ये भी तमिलनाडु का है। उसके बाद देखा जाए तो सिक्किम के खेचेओ पलारी आर्द्र भूमि और झारखंड के उधवा झील को शामिल किया है। यानी कि देखा जाए तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी का जो दिन होता है ये विश्व आर्द्र भूमि के दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके पूर्व ही देखा जाए विश्व आर्द्र भूमि के दिवस के पूर्व, जैसे 15 अगस्त के एक दिन पहले यानी कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तीन नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया था। उसी प्रकार से इस बार देखा जाए तो विश्व आर्द्र भूमि के जस्ट पहले 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। और इसी के साथ एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर हो गए? भारत में हो गए हैं। तो यहां पर देखा जाए देश में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 89 हो गई है। ठीक है, एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या भारत में हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हो गए हैं। और इसके बाद किसका स्थान है? चीन का स्थान है। चीन में कितने हैं? 82 रामसर स्थल उसमें है, चीन में है। और भारत में कितने हैं? 89 हो गए हैं। तो ये एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किसके पास है? याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ ले, घुमाने के लिए कथन कारण में पूछ ले तो वहां पे आप टिक करके आइएगा। आगे देखें, यूनाइटेड किंगडम के पास देखा जाए तो सबसे ज्यादा कितना? 175 रामसर स्थल है यूनाइटेड किंगडम के पास। और यूनाइटेड किंगडम के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? दूसरा स्थान आता है मैक्सिको का। मैक्सिको के पास कितने? 142 रामसर स्थल मैक्सिको के पास है। और मैक्सिको के बाद देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, भारत के पास तीसरी सबसे ज्यादा संख्या है रामसर स्थलों की। जो रामसर लिस्ट है वहां पर देखा जाए तो सबसे टॉप पर यूके है, उसके बाद देखा जाए मैक्सिको है और भारत का तीसरा स्थान है। एशिया की बात कर ले तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत के पास ही है। ठीक है, भारत की बात कर ले, यहां पर तो हमने विश्व की बात की, पहले विश्व की बात की, फिर एशिया की बात कर ली, अब भारत की बात कर ले। तो भारत में कहां सबसे ज्यादा है? भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। और इस बार जो 4 ऐड किए गए हैं उनमें देखा जाए तो पहली बार झारखंड और सिक्किम के आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट के जो लिए नामित किया गया है। यानी कि जो झारखंड है और सिक्किम, यहाँ के 2 रामसर स्थल, मतलब एक रामसर स्थल को पहली बार रामसर स्थल के जो सूची है उसमें शामिल किया गया है आर्द्र भूमियों को यहाँ के। आगे देखा जाए, अब यहाँ पर एक एक करके जो आर्द्र भूमियां हैं उनकी विशेषता जान लेते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रजातियां वहां पे पाई जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं खेचेओ पलारी वेटलैंड, जो सिक्किम में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है खेचेओ पलारी वेटलैंड। ठीक है, अब ये स्थान इसका कहां पर है? तो यहां पर देखा जाए तो वेस्ट सिक्किम, ठीक है, वेस्ट सिक्किम जिले के खेचेओ पलारी गांव में ये पड़ता है। खेचेओ पलारी गांव पड़ता है वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर पड़ता है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो ये 11.56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में? 11.56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। विशेषता क्या है? इसे स्थानीय रूप से खाचोट पलारी, किस नाम से? खाचोट पलारी या सो दजो शो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखें, यह ग्लेशियर के कारण बनी एक झील है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खेचेओ पलारी वेटलैंड है ये ग्लेशियर के कारण बनी एक झील है। ग्लेशियर के पिघलने से बनी एक झील है। 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? 1700 मीटर। और ऐसे क्वेश्चन कथन कारण में यूपीपीसीएस पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना यह प्राचीन हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। तो ये पॉइंट हो गई इसकी विशेषता। अब प्रजातियां यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो ट्रांस हिमालयन प्रवासी पक्षी जैसे ग्रेट बार्बेट, लंबी पूंछ वाले श्रीके, ठीक है, ग्रीन बैग्ड टिट और रूफस सबिया आदि यहां पर पाए जाते हैं। तो ये सब प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं
और इसकी विशेषता आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम के कहां पे? जो पश्चिमी सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है वहीं के खिचेओ पलारी गांव में अवस्थित है। आगे बात करें झारखंड का जो उधवा झील है, इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्थान कौन सा है? सबसे पहले तो जान लो कि झारखंड का पहला है। इससे पहले झारखंड में किसी भी आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर का टैग नहीं दिया गया था। ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? तो ये 565 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। विशेषता क्या है? इस झील में 2 जल निकाय है। जो ये झील है उधवा झील, यहां पर 2 जल निकाय है। इन 2 जल निकायों के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है? पटौरन, ठीक है, और दूसरा है बरहेल। जो पटौरन है ये 155 हेक्टेयर में फैला है और वहीं पर जो बरहेल है वो 410 हेक्टेयर में फैला है। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, दोनों जल निकायों को, तो ये बन जाता है उधवा झील और टोटल कितना हो जाता है? 565 हो जाता है, 565 हेक्टेयर हो जाता है। प्रजातियों की बात कर ले, ठीक है, और ये दोनों जो जल निकाय है ना, ये जलमार्ग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से टोटल हेक्टेयर कितना हो जाता है? 565 हेक्टेयर हो जाता है। प्रजातियों की बात कर ले तो यहां पर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की पक्षियों की 83 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां पर नॉर्डमैन की, ग्रीन शैंक या स्पाइटेड ग्रीन शैंक, निकट संकटग्रस्त ब्लैक नेक स्टार, गंभीर रूप से लुप्तप्राय ओरिएंटल व्हाइट बैक गिद्ध भी पाए जाते हैं। तो ये प्रजातियां जो है ये उधवा झील में पाई जाती हैं। और उधवा झील जो है ये कहां, झारखंड के किस जिले में है? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और परीक्षा के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगली खबर कौन सी है? अगला जो रामसर स्थल कौन सा है? सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। इसके बारे में जान लेते हैं, स्थान जान लेते हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामनाथपुरम तालुका के सक्करकोट्टई, राज सूर्यामदाई और अचिदीपुरम्बु गांवों में कुछ हिस्सों में यह फैला हुआ है। और टोटल हेक्टेयर की बात कर ले तो 230.49 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यानी कि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में अवस्थित है? 4 ऑप्शन दे देगा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। टिक करके आइएगा तमिलनाडु, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तमिलनाडु में भी कहां? तो जो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो यहां पर बात करें, यह 1321 में एक मानव निर्मित तालाब है, ठीक है। जो सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है ये एक मानव निर्मित तालाब है। सबसे पहली बात खास ये हो जाती है। कब इसका निर्माण हुआ था? 1321 में इसका निर्माण हुआ था। 2012 में इसे एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 2012 में, ठीक है। यह मन्नार की खाड़ी के करीब है और प्रवासी मध्य एशियाई पक्षियों के उड़न मार्ग में, जो प्रवासी मध्य एशियाई पक्षी होते हैं उनके उड़न मार्ग के बीच में ये पड़ता है। तो यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण घोंसले एवं भोजन का क्षेत्र भी ये सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है। प्रजातियों की बात कर ले तो पक्षियों की 116 प्रजातियां, जिनमें से लगभग 5 लुप्तप्राय प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। जल पक्षी की कई निवासी प्रजातियां एवं प्रवासी प्रजातियों का प्रजनन केंद्र स्थल के रूप में भी ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य, जो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कहां पे पड़ता है थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य? ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। स्थान की बात कर ले तो ये भी रामनाथपुरम जिले में ही पड़ता है और रामनाथपुरम जिले के थेराथंगल गांव में स्थित है। इसी वजह से जो थेराथंगल गांव में स्थित होने के कारण इसका नाम भी पड़ गया है थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की बात कर ले तो ये 29.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। और इसकी विशेषता क्या है जान लेते हैं। यह एक मानव निर्मित तालाब है। 2010 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। कौन सा जो पक्षी अभ्यारण्य है, जो पक्षी अभ्यारण्य, ऐसे पक्षी अभ्यारण्य जो रामसर का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और भविष्य में उनसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो एक प्रश्न संभावित ये भी है कि पूछा जा सकता है कि उसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2010 में उसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। यह मन्नार की खाड़ी के करीब है और प्रवासी मध्य एशिया पक्षियों के उड़न मार्ग में आता है। प्रजातियों की बात कर ले तो पक्षियों की 48 प्रजातियां, जिनमें से लगभग 5 लुप्तप्राय प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। जल पक्षी की कई निवासी एवं प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये विशेषता हो गई जो थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य है उसके बारे में। कहां पाई, मतलब थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु के थेराथंगल गांव में अवस्थित है, रामनाथपुरम के, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक चीजें हैं आर्द्र भूमियों से संबंधित जो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जान लेते हैं आर्द्र भूमियां और उनकी सुरक्षा। तो यहाँ पर बात करें आर्द्र भूमि, जिसे दलदल भी कहा जाता है, वह भूमि क्षेत्र है जो वर्ष भर या वर्ष के कुछ समय तक पानी से ढके रहते हैं। आर्द्र भूमि में विविध पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। आर्द्र भूमियां बाढ़ को रोकने, तटीय क्षेत्रों में तूफानों से बचाव करने,
भूजल जलावृत भूजलों के पुनर्भरण, पानी की गुणवत्ता में सुधार करने और कार्बन सिंक के रूप में मनुष्यों के लिए भोजन एवं सामान के स्रोतों के रूप में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। तो आर्द्र भूमि जो है वो देखा जाए तो पर्यावरण के साथ साथ मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो आर्द्र भूमि होता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो जीव जंतुओं के एक अच्छे जो मतलब अच्छे आवास के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही साथ जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं पशु पक्षियों के, उनके उपभोग की वस्तुओं का एक अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो प्रोडक्शन भी होता है, उत्पादन भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहीं पर जो रामसर सम्मेलन, जैसे हम रामसर साइट का दर्जा, तो रामसर साइट का दर्जा जो दिया जाता है बेसिकली आर्द्र भूमियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 1971 में ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। उसी के बारे में यहाँ पर रामसर सम्मेलन में आइए जिक्र कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्रों की रक्षा के लिए 1971 में ईरानी शहर रामसर में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सभी देश इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए उपायों पर सहमत हुए। इस सम्मेलन में आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो ये सम्मेलन है जो ईरान के शहर में हुआ था 1971 में हुआ था, इसको रामसर सम्मेलन के रूप में जाना गया रामसर शहर में होने के कारण। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो सदस्य देश रामसर सम्मेलन के दिशा निर्देशों एवं मानदंडों के अनुसार अपने देश में स्थित आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सदस्य देश होते हैं आर्द्रभूमियों के, मतलब आर्द्रभूमि के ऊपर आधारित जो रामसर सम्मेलन है, इसके जो सदस्य देश है वो अपने यहाँ की आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप पे पहुंचने के बाद उसको घोषित कर सकते हैं। रामसर का टैग उसको दिया जा सकता है। अब यहां पर रामसर सम्मेलन और भारत, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत ने 1 फरवरी 1982, ठीक है, कब 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन की पुष्टि की थी, मतलब इसमें हस्ताक्षर किया था। प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि स्थल कौन सा था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, और चिल्का झील 1981 उड़ीसा, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो थे ये प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि स्थल थे। तमिलनाडु में वर्तमान में बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, कितने हैं? 20 रामसर स्थल है। सबसे बड़ा रामसर स्थल कहां पर है? तो सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात कर ले तो ये जो सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा आप देखते हैं ना, तो सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा रामसर स्थल है। वहीं पर हम बात कर ले सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील ये कहां पर अवस्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। उसी प्रकार अभी देखा जाए तो करंट में एक पॉइंट चर्चा में था, उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त करने की सूची में शामिल किया गया है। तो यानी कि वेटलैंड सिटी के रूप में प्रमाणन प्राप्त करने वाले कौन से 2 शहर हैं जिनका भी हाल ही में नामित किया गया है वेटलैंड सिटी के रूप में? तो वो उदयपुर और इंदौर थे। और यहां पर ये पॉइंट इसीलिए लगाया है क्योंकि जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी जुड़ती चली जाए, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती चली जाए। अब यहां पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में जान लेते हैं। जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 का जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2025 का, इसका विषय क्या था? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण, मतलब कंजर्विंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर। इंग्लिश में याद रखना, कंजर्विंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर, ये थीम था विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का। अब यहां पर बात करें, यह विषय सभी लोगों के कल्याण के लिए, इन प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए साहसिक कार्रवाई और आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि भावी पीढ़ियां आर्द्रभूमियों का लाभ उठा सके। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हुए इस बार का थीम रखा गया था। तो यहां पर हमने अपने इस वीडियो में बात की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रामसर स्थल से संबंधित, रामसर स्थल और भारत से संबंधित, साथ ही साथ जो नए रामसर स्थल जिनको जो आर्द्रभूमियां हैं जिनको रामसर टैग दिया गया है उनके बारे में हमने बात की। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रश्न है, मेरे प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं ताकि हम दोनों का इंटरेक्शन बना रहे। और वो सारे प्रश्न इसी वीडियो पर आधारित है और इसी वीडियो से रिलेटेड जाते जाते मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनके उत्तर आपको देने हैं जवाब। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो आर्द्रभूमियों से संबंधित, आर्द्रभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। 4 प्रश्न, इनका उत्तर आपको कमेंट में देना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, और वहीं पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का थीम क्या है। तो ये 4 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और
इसी तरह जो नॉलेजफुल कंटेंट है उसके लिए आप घटना चक्र पीसीएस चैनल को फॉलो करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए। हम लोग लगातार डेली दिन प्रतिदिन आपके लिए जो कंटेंट है उसको एनहांस करके लेकर आ रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।